ये जो पश्चिम एशिया के देश है ना, ये सऊदी अरब हुआ, ये इराक, दुबई, ये जितने भी यूएई जितने भी देश हैं, इनके अंदर क्या डेजर्ट है, इनके पास पीने का पानी का बड़ा किल्लत है। तो ये क्या करते हैं, इस फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में जो भरा हुआ पानी है ना, इसको डिसैलिनेट करते हैं, यानी नमकीन पानी होता है तो उसका सलाइन यानी कि नमकीन निकालते हैं, नमक बाहर निकालते हैं और फिर उसे मीठा बना के पीते हैं। इनके यहां पर तेल की रिफाइनिंग से ज्यादा पानी की रिफाइनिंग मायने रखती है इन देशवासियों के लिए। तेल सस्ता पड़ रहा है क्योंकि निकालने का सिस्टम बड़ा है, पानी रिफाइन करके इनको पीना पड़ता है। आम जन के लिए पीने का पानी समुद्र से निकाल के लाना पड़ता है, अपने आप में महंगा प्रोसेस है और इनके लिए अफोर्ड करना बहुत भारी पड़ता है। तो इन्होंने कहा सुनो, तुम हमारी बिजली बंद करोगे, हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। बिजली के बिना तो हम फिर भी रह लेंगे बेटा, लेकिन पानी के बिना तुम लोग नहीं रह पाओगे और पानी का पूरा सिस्टम हिला देंगे, ये ध्यान रखना। यदि ऐसा हुआ, तुमने हमारी बिजली काटी, हम तुम्हारा पानी काट देंगे। फिर साहब ईरान ने जो असल में इसकी अमेरिका की नस पकड़ी, वो कहां से पकड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलना रोक के, और दूसरा इन देशों के ऊपर हमला करके। ये सारे वो देश थे जो अमेरिकी पछलग्गू थे, जब भी इस पर हमला होता है वो तुरंत इधर हमला कर देता है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हो रहा है। क्या हो रहा है, अमेरिका ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। इस पर ईरान ने कहा कि सर, हमने यहां कोई पाबंदी नहीं लगा रखी, आराम से जहाजों को कहो कि जाएं। तो वो कहता है कि जाते ही तो नहीं है, तुम्हारा डर है। तो बोले सर, डर तो हमारे पास भी तुम्हारा है, तुम हम पर गोला चलाओगे तो हम कैसे शांत बैठे रहेंगे। हमने यहां पर कोई जहाज खड़ा नहीं कर रखा है, किसी को भी कहो निकल जाएगा। जो इंश्योरेंस देने वाले, जहाज का इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है, वो खुद यहां से नहीं जाना चाह रही। सर, इसमें मेरी क्या गलती है। मतलब इस तरह का हालात इन लोगों ने यहां पर रख दिया। अब दूसरा वाकया क्या होता है, वाकया यह होता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त करने में खुद भी मतलब नाकामयाब हो रहा है। क्यों? क्योंकि डर यह है कि मैं खाली करवा दूं तो यहीं बैठा थोड़ी रहूंगा, और भी दुनिया के रास्ते हैं जो तलाशने पड़ेंगे। और ये भाई साहब इनको एनी टाइम निशाना बना लेते हैं। अच्छा, तो अमेरिका ने गुस्से में आकर के कि तुम यदि खाली नहीं किए तो 48 घंटे का तुम्हें टाइम दे रहा हूं, अदरवाइज मैं तुम्हारे सारे पावर प्लांट पर निशाना बना दूंगा। यह बात है कल 22 तारीख की सुबह 5:15 बजे की इंडियन टाइम के अनुसार। ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल से मैसेज आता है कि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे से व्हीकल निकलने दो, नहीं तो तुम्हारे सारे पावर प्लांट गिरा दूंगा। आप मुझे इस समय शाम को सुन रहे हैं 23 तारीख को, 48 घंटे सुबह हो जाएंगे 5 बजे। ऐसे में देखना होगा कि क्या ईरान के सारे पावर प्लांट उड़ा दिए जाएंगे। यह होगा उससे पहले ईरान इनको धमका दिया है, और धमकाया क्या है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपको यह तो समझ में आ ही गया कि अमेरिका की यह फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्योंकि नाटो कंट्री साथ नहीं आ रहे, यूके ने बहुत ज्यादा टोल ट्रम्प किया। अब तो हालत यह है कि अमेरिका यूके पर इतना खफा है कि कल ट्रंप ने मतलब इस बात का मजाक बनाया है। यह हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर भी डाला था, आप चाहें तो आप देख के आ सकते हैं। वहां पर अमेरिका ने यानी खुद ट्रंप ने यूके के कीर स्टारमर का मजाक बनाया और उस मजाक को अपने वीडियो में डाला, क्योंकि ये फ्रस्ट्रियाए हुए घूम रहा है, क्योंकि इन्हें ना तो नाटो साथ दे रहा, ना सहयोगी साथ दे रहा है, कोई युद्ध में आना नहीं चाह रहा है। कह दिया कि हम साथ हैं लेकिन जहाज नहीं भेज रहे, कह रहे हैं कि शांति करवाएंगे हम। तो जो भी सहयोगी देश आए हैं वो अमेरिका के साथ अपने फाइटर जेट भेजने नहीं आए, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, चलो शांति करा देते हैं। ये कह रहा भाई लड़ने चलो, बोले हम लड़ने नहीं चल रहे। इन्होंने गुस्सा कर लिया तो साहब इन्होंने 5:18 का ट्वीट देख रहे हैं, इफ ईरान डजंट फुल्ली ओपन विदाउट थ्रेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विदिन 48 आवर फ्रॉम दिस एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम द यूएस ऑफ मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल हिट and obliterate their various power plant starting with the biggest one first। बोले तुम्हारा जो सबसे पहला जो पावर प्लांट है उसको निशाना बनाएंगे। अब तारीखों पर नजर डालना, 22 तारीख की खबर है, सुबह 5 बजे अखबारों ने कोट करना शुरू किया है, आरटी ने इसे कोट किया, हो गया। अच्छा, अब क्या होता है, इस पर निकल कर आते हैं इनके विदेश मंत्री। वो कहते हैं सर जी, हमारा स्टेट खुला हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, आपके ही जहाज वहां से जाना नहीं चाहते, उन्हें डर लगता है, हमारी वजह से नहीं आपकी वजह से। आपके इंश्योरेंस देने वाली जो कंपनियां हैं वो वहां से जाने नहीं देना चाहती, आपने शांति हटा रखी है। पर कोई बात नहीं, ये तो प्यार की बात है। अब दुत्कार की बात सुनो। बात यह है कि यदि आपको लगता है कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे, आपको लगता है कि आप हमारे एनर्जी सिस्टम को तोड़ देंगे, तो सर ये जरा मैप देख लेना एक बार। हम अमेरिका पर हमला तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे सामने की सामने जो पड़ोसी देश बैठे हैं ना, जिनमें अमेरिका ने अपने बेसेस बना रखे हैं, इन देशों से ये कहलवाने को मजबूर कर देंगे कि अमेरिका वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में इन देशों को छलनी होना पड़ गया है। ईरान ने इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम चलाया। ये जो क्लस्टर बम है ना, ये पिछले साल 2025 में भी यूज किया गया था। इस क्लस्टर बम की कहानी क्या होती है,
चलाओगे एक, मतलब ये समझो कि 100 बम एक साथ बांधे पोटली में और दुश्मन के ऊपर फेंक दिए, वहां जाकर के वो 100 बम जो है ना अलग अलग निकल के फटने निकले। तो जो आयरन डोम सिस्टम है वो 100 की 100 को टारगेट करने अगर निकलेगा तो बहुत ज्यादा तो खुद का नुकसान होगा, फिर कोई ना कोई बम बचेगा और नीचे जाकर गिर देगा। कम से कम 2.5 किलो का एक गोला है, 100 गोले ऐसे समझो अगर जाकर कहीं गिर रहे हैं तो बहुत ज्यादा किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर में फैलकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्होंने क्या, क्लस्टर बम का यूज करना शुरू कर दिया। क्लस्टर बम दुनिया में लगभग 120 देशों ने प्रतिबंधित कर रखे हैं कि बोले भाई ये सही नहीं रहेगा, सिविलियंस को बहुत नुकसान होता है, युद्ध सेनाओं के बीच लड़ा जाता है। पर अमेरिका और इजराइल जब ईरान के अंदर सिविलियन को टारगेट बना रही है तो इन लोगों ने भी अपनी तरफ से इजराइल को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। क्लस्टर बम्स जो जाकर के 100 बमों में फट रहे हैं और जाकर टारगेट हो रहे हैं। इस बात को अब इजराइल वाले हर जगह दिखाते घूम रहे हैं कि देखो साहब ये क्लस्टर बम फेंककर हमारे लोगों को मार रहे हैं। इसके लिए बाकायदा इजराइल में प्रधानमंत्री बाहर निकलकर आते हैं और इजराइल का हुआ नुकसान बाहर दिखाते हैं कि देखो साहब कैसे कैसे नुकसान हुआ है हमारा। यहां पर नेतन्याहू बाहर आते हैं और बाहर आकर के इजराइल में मीडिया को दिखाते हैं कि देखो ये ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाने वाले ईरान नामक देश को धरती पर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ईरान 4000 किलोमीटर दूर तो डियागो गार्सिया पर हमला कर दिया, हमारे ऊपर हमला कर दिया, क्लस्टर बम फेंक दिया, अब ये यूरोप को भी निशाना बनाएगा। सारे दुनिया के देश आते क्यों नहीं है साथ में, चलो ईरान को बर्बाद करते हैं। अब दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि महाराज आप मारने आए थे हमें, हम तो बचाव में मार रहे हैं, अब तुमने हमारे देश में हमारे लीडर को मार दिया, अब दुनिया को दिखाने ये बाहर आ रहे हो कि हमारे ऊपर गोला आ रहा है, तुम हमारे ऊपर हमला करने आते हो, हम कुछ ना बोले। ये तुम्हारी चाहत जो दुनिया को अपने जख्म दिखाने की और मीडिया को कंट्रोल करने की है, ये सही नहीं है। कुल मिलाकर के इजराइल ने अपना नुकसान दिखाया। ये दो बातें दिखाता है। दिखाता यह है कि ईरान के हमलों से इजराइल को भी नुकसान हुआ है और ईरानियन इसी बात का खुशी मना रहे हैं। इनकी खुशी आप मिसाइल चलते समय देख सकते हैं, जैसे दिवाली के पटाखे चला रहे हो, मिसाइल चलाते हैं और खुद नाचने लगते हैं कि वाह हमने बढ़िया मिसाइल चला दी। ये तो इस समय ईरान के हाथ। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमने वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वेबिनार के लिंक को आप ले लीजिएगा, वहां पर कमेंट में अपनी जानकारी फुल करिए ताकि इस रविवार को आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर पाए। पिछली वेबिनार का वो लिंक, कम्युनिटी लिंक फाइनल हो गया था, फुल हो गया था, हम नए लोगों को नहीं ज्वाइन करा पाए थे, इसलिए जिन्हें ज्वाइन करना है जल्दी कर लीजिएगा। धन्यवाद।